roles and responsibility of the people who are involved, जो हमारे सैंपल ट्रांसपोर्टेशन और वायरल लोड सैंपल टेस्टिंग, कलेक्शन एंड पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग एट द स्टेट लेवल, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी और लैब ARTC लेवल, विच आर मेडिकल ऑफिसर एंड लैब टेक्नीशियन. सो जो इस सेशन के एंड में हम सब समझेंगे कि क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है AD/DD लैब सर्विसेज एंड CST की, ARTC मेडिकल ऑफिसर एंड इंचार्ज की, और लैब टेक्नीशियन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कलेक्शन एंड पैकेजिंग एट ARTC. सो सबसे पहले हम चलेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लैब और CST की क्या है फॉर दी सैंपल ट्रांसपोर्टेशन और वायरल लोड, सैंपल कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो सबसे पहले तो उनको ये फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना है. उन्हें देखना है कि पैसे और बाकी जो भी चीजें चाहिए वो ARTC और लैब को मिल सके, जैसे कि NACO ने बताया है. और साथ ही साथ उनको ये भी मॉनिटर करना है टाइम टू टाइम कि जो क्या उनके पास, क्या लैब और ARTC के पास स्टॉक है, मतलब उनके पास सामान है जो चाहिए, और वो सामान है, उस सामान की कंजप्शन क्या हो रही है और उसकी रिपोर्टिंग आगे NACO को जा रही है कि नहीं जा रही है. उसके अलावा लैब और CST को इंश्योर करना है कि कोई भी किसी भी मतलब हालात में स्टॉक आउट ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास वो भी तभी पॉसिबल है जब ARTC वाले सब लोगों बताएं अपनी स्टेट को, ठीक है, स्टॉक आउट ना हो और ना ही कोई वेस्टेज हो किट्स की. कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सामान रखा है ARTC में जो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी एक्सपायरी आने वाली है, तो आपको लैब को बताना है और ARTC को मतलब स्टेट को बताना है ताकि उसको आप वेस्टेज को आप अवॉइड कर सको, ठीक है. बट मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टेट पीपल. और स्टेट वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखें कि जो स्टाफ है ARTC में वो ट्रेन हो, जैसे कि NACO की गाइडलाइंस में कहा गया है. और अगर ट्रेन नहीं है तो अगर जरूरत लग रही है देख रहे कि ज्यादा उसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पे इवन जाके ऑनसाइट ट्रेनिंग भी दे सकते हैं स्टेट, ठीक है. उसके अलावा अगर सैंपल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हायर करी है और उस हायरिंग एजेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कुछ इशू आ रहा है, वो टाइम पे नहीं आ रहे हैं या सैंपल उनका लीक ज्यादा हो रहा है, लैब ने किया, तो वो क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ARTC, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एंड द लैब, वो भी स्टेट की जिम्मेदारी है. और अगर कुछ ऐसा होता है उसको रिजॉल्व करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है. जब भी स्टेट एजेंसी हायर करी गई थी, स्टेट ने ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हायर करी थी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन दिए थे. तो उन्हें ये भी इंश्योर करना है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मेट हो रही हैं. ऐसे नहीं है कि अगर स्टेट ने टर्म्स में ये बोला था लेकिन फील्ड पे कुछ और हो रहा है, तो वो भी इंश्योर स्टेट वाले ही करेंगे, ठीक है. तो स्पेसिफिकली जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने उनके टेंडर डॉक्यूमेंट से लिए हैं कि क्या क्या उन्हें फॉलो, मतलब उनको क्या क्या इंश्योर करना है. उन्हें देखना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है वो शेड्यूल फॉलो कर रही है, कि जो डेज दिया गया है या विजिट प्लान बनाया गया है या फिर लिंकेजेस प्लान है उसी के हिसाब से काम चल रहा है. अगर उसके अलावा कुछ भी चेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी अपने आप कर रही है, वो अपने आप नहीं कर सकती है, वो स्टेट की और लैब ARTC के और लैब के साथ डिस्कशन करने के बाद ही करें. उसके अलावा स्टेट को इंश्योर करना है कि डिलीवरी पर्सन ARTC पे शेड्यूल टाइम पे पहुंचे, ठीक है. इनकेस अगर शेड्यूल टाइम पे नहीं पहुंच रहा है या कोई भी चेंजेस हैं, तो वो ARTC को भी इन्फॉर्म करेगी और वो इन्फॉर्म करेगी क्या बोलते स्टेट को भी. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको मॉनिटर करना स्टेट का ही काम है. In case the transportation agency person is not able to report to the ARTC, okay, so for that day, तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का काम भी स्टेट का है. लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आप स्टेट को बताएं, क्योंकि ARTC के डायरेक्ट टच में होंगे ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वाले या उनका डिलीवरी पर्सन. अगर आप लोग स्टेट को नहीं बताएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको नहीं पता चलेगा, उनके हिसाब से लगेगा कि आपका काम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है. इसलिए आप लोगों की तरफ से क्लियर कट कम्युनिकेशन स्टेट लेवल पे जरूरी है. उसके अलावा स्टेट को इंश्योर करना है तो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी आई है और जो जितने भी लोग उन्होंने इन्वॉल्व करे हैं अपने काम के लिए, वो सब के सब अवेयर हो लिंकेजेस प्लान का. लिंकेजेस प्लान से मतलब है अगर XYZ ARTC ने XYZ लैब को भेजना है तो वो उनको पता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो टेस्टिंग का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो रिपोर्टिंग सोच में नहीं आ पाएगी.
वो सब उन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। वो उनको स्टेट वालों को इंश्योर करना है कि ये सब चेक करें, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इन सब चीजों का अडेयर कर रही है नहीं कर रही है। उसके अलावा स्टेट वाले देखें कि द पीपल involved and who are working in the transportation agency for this activity are trained on the biosafety precautions, कि क्योंकि these are the biosafety samples हैं, biological sample है, वो उसके लिए बायोसेफ्टी प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिसेस हैं, ट्रिपल लेयर पैकेजिंग, वो सब अडेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। So this is major responsibility that state should ensure that all the terms and conditions are specified in the contract are met. Now coming to the state roles and responsibility of the ARTC. So सब ARTC एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे जो PLHIV का टच पॉइंट है। When we say touch point means कोई भी PLHIV जब भी आफ्टर डिटेक्टिंग फॉर दी HIV दे कम टू दी ARTC, जहाँ पे उनको काउंसलिंग हर तरह की सर्विस मिलती है। और ARTC ही रिस्पॉन्सिबल होगा सैंपल कलेक्शन के लिए, पैकेजिंग के लिए, स्टोरेज के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, देन उसके बाद जब सैंपल का रिजल्ट आ जाता है तो उसको रिसीव करना है, उसको इंटरप्रेट करना है कि वो सैंपल रिजल्ट आया, उसको कैसे मतलब उसका क्या मतलब निकलता है, ठीक है, वो भी ARTC का काम है। अगर पेशेंट का रिजल्ट 1000 कॉपी से ज्यादा आ रहा है तो वो पेशेंट का अडेयरेंस काउंसलिंग करना है, और इवन इफ रिक्वायर्ड उसे समटाइम्स सम पेशेंट्स मे रिक्वायर रेफरल टू दी एसएसएफ, वो भी करना है। आफ्टर एसएसएफ से आने के बाद उनको ये देखना है कि उस रिपोर्टिंग हो, पेशेंट को पता चले, और इनके ARTC की जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट को इन्फॉर्म करें, जो काउंसिल द पेशेंट ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द सस्पेक्टेड ट्रीटमेंट फेलियर, उसको साइकोसोशल नीड्स या सपोर्ट दें, और उसका ऑन काउंसिल टू कंटिन्यू, इसके बाद भी उसको काउंसिल करे कि वो अपनी ART ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे, ठीक है, जैसे कि आपकी ART-MO एडवाइस करते हैं। सो दीज वर द कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ARTC। नाउ हम लोग बात करेंगे हमारे SMO और MO की ARTC की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो SMO और MO, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ऑफ एट द ART सेंटर, वो डिसाइड करेगा कि एलिजिबिलिटी will decide on the eligibility for the viral load test। जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, उसका मतलब है कि कौन से पेशेंट का 1 साल में होगा, कौन से पेशेंट को 6 महीने में होगा, किस पेशेंट का दोबारा कराना है, डिसाइड करेगा SMO और डेजिग्नेटेड SMO और MO ऑफ दैट ARTC। उसके अलावा रिकॉर्ड करेगा टेस्ट रिजल्ट को, डेट ऑफ टेस्टिंग डालेगा, एंट्रीज करेगा, एंट्री और जो वायरल लोड की वो चेक करेगा, और नेक्स्ट वायरल लोड कब कराना है उसको वायरल कार्ड में डालेगा, ठीक है। बट आपको सब इंश्योर करना है, these ensure test request entries are made on IIMS, ठीक है। तो IIMS is nothing, it's सोच only। तो उसके अलावा उन्हें SMO इंश्योर करेगा कि that patient immediately reach out करे in case उस कॉपीज 1000 कॉपी से जा रहा है, क्योंकि वो वायरली अनसप्रेस है, ठीक है, और पेशेंट को चाहिए तो उसको मोर देन 1000 कॉपी से ज्यादा जरूरत है, तो उसे इवन इट कैन बी रेफर टू सेसअप विद इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो पेशेंट के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ, उसके रिजल्ट की कॉपी के साथ उसको सेसअप में भेजते हैं, वो भी SMO ही करता है, SMO और MO, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ARTC लैब टेक्नीशियन। सो सबसे पहले ARTC लैब टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो सैंपल कलेक्ट करेगा PLHIV का, एज पर दी NACO प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस, और जो कि अभी आपको सेशन में बताया भी गया है कैसे करना है, क्या चीज करनी है, डिटेल टेक्निकल एस्पेक्ट बताया गया है। उसके बाद उसको डिटेल्स कलेक्शन की डिटेल्स MS सैंपल कलेक्शन मॉड्यूल में डालेगा, ठीक है। उसके अलावा जो LT का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ध्यान रखेगा कि जो भी कंज्यूमेबल्स चाहिए, नेसेसरी कंज्यूमेबल्स चाहिए, जिसमें आपका वैकेटेड ट्यूब आ गया, बाकी सिरिंजेस आ गए, सब चीजें स्टॉक में हो। साथ में ये देखना है कि सैंपल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, और पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग जैसे बताया गया है ट्रिपल लेयर में वैसे हो, ठीक है। और साथ ही साथ उसको ये इंश्योर करना है, बिकॉज हमारा वायरल लोड टेस्ट सेंसिटिव टेस्ट है, उसको 5 दिन के अंदर अंदर वो सैंपल्स वायरल लोड में ट्रांसपोर्ट हो जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी वायरल लोड की टेस्टिंग आफ्टर फ्रॉम कलेक्शन टू दी टेस्टिंग, मतलब विद इन 7 days कलेक्शन से टेस्टिंग हो जानी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि सैंपल को वो पैकेज सही से पैकेज करके फिर बेसिकली मतलब EDTA प्लाज्मा को वो भेज दे, ठीक है। उसके अलावा उसको ARTC लैब रजिस्टर में अपडेट करना है,
साथ ही साथ उसको इन्फॉर्म करना है कि जब रिजल्ट आ जाएंगे कि आप रिपोर्ट लेने आ जाइए whenever you have the next scheduled visit, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है किसी भी तरह के उसके प्रोसेस में, उसको विद इन टाइमलाइन उसको एड्रेस करना है, ठीक है। साथ में ARTC LT का मेजर रोल है, इनके जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का पर्सन है वो नहीं आ पा रहा है और वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है डेजिग्नेटेड डे पे, तो वो ARTC वाला स्टेट वालों को बताए, क्योंकि तभी होगा कि जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट स्टेट वाले बताएंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके सैंपल का आज 5 डे हो रहा है, तो आपको उसको उसी दिन भेजना ही भेजना है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप नेक्स्ट डे और वेट करें। तो इसलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप लोग स्टेट वालों को बताएं, जो भी आपका नोडल पर्सन होगा स्टेट में, कि हमारा आज ये लोग नहीं आए हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है इस एजेंसी के साथ, अभी हमारा स्टॉक में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आप लोग हैं, क्योंकि सैंपल कलेक्शन और सैंपल प्री एनालिटिकल एस्पेक्ट जो होता है पूरे के पूरे वायरल लोड टेस्टिंग में बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है, लैब टेक्नीशियन को, कि ये सब चीजें अडेयर हो, ताकि कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो टेस्टिंग के साथ, टेस्ट रिजल्ट के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अगर आप लोगों का कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।